साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार नहीं दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं, जो संदेश, वो यही बात है कि अपनी असली पहचान कर लें। हम सिर्फ एक शरीर नहीं, ये जान लें और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है, जहां हम फिर किसी से भेदभाव, वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है, जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा, ये यही है कि सन्निरंकारी मिशन इज़ इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है, वो किसी फैक्टर से फ़र्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए, कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है, इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए, ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम
उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते तो वो ज़िंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है, क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा किया, हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है, हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उस समय रहनी, कोई उस तरह आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है, उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा। कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी, कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी विपरीत भावनाएं जब थी, तो भी उन्होंने वो उस का एक मोमेंट को ऐसे देखा कि चाहे वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे, फिर भी वो हर एक उस प्यासे के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए, कि वो उस तरह भी हर एक के लिए जीवन सिर्फ उन्होंने यही लगाया कि जहाँ मेरा जीवन संवरा है, जितने भी और संवरा सकें तो सभी तक वो ब्रह्म ज्ञान लेके जाया जा सके। वहीं हम अगर बाबा अवतार सिंह जी की भी बात करते हैं, तो फिर ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया, तो जहाँ हमारे पास ये अवतार वाणी रूपी तो दात उन्होंने बख्शी, जो हम
इतने सरल भाषा में भी हम आज की डेट में भी अगर हम वो पढ़ते हैं सिंपल लगती है कि ये इतनी बेसिक बातें हैं जो हमें अपने जीवन में, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हो, चाहे वो फिर और कोई भी हमारे जीवन का पहलू ऐसे पकड़ लें कि एक एक शब्द जो अवतार वाणी का है उसमें ऐसा देखें कि जो हमारे पहलू हैं वो इतने खूबसूरत, इतने रेलेवेंट आज की भी टाइम पे हैं कि हम कैसे ये नहीं कह सकते कि अभी हम अगर वो पढ़ेंगे तो हमें लगेगा एक एक बात हमारे मन की ही उसमें लिखी है। तो जहाँ उनकी इतनी बड़ी एक ये अवतार वाणी की तो दान रहा हमारे जीवन के अंदर, वहीं साथ में फिर उन्होंने एक और भी जो पहलू रखा कि आगे अगर वो माता बुद्धवंती जी के साथ भी अगर वो जीवन का उनका रहा तो उसमें भी एक दासी ये पुस्तक पढ़ रही थी जो बुद्धवंती जी के ऊपर है, तो दासी उसी का एक विचार का हिस्सा है उसमें। तो वो दासी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी कि कैसे बुद्धवंती जी के पास जब आए एक महात्मा, एक बहन आई और कहा कि एक हमारा बच्चा थोड़ा सा ठीक नहीं है तो ये चरणामृत रूप मुझे बाबा जी का पिलाना है। तो माता जी ने उनको समझाते हुए जहाँ ये तो समझाया कि आपके घर में तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो सिर्फ ये उसको अंधविश्वास की तरह ना लें कि सिर्फ बाबा जी का ही चरणामृत ठीक कर सकता है। नहीं, ये तो किसी भी शरीर जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का वासा है, किसी भी शरीर का चरणामृत पिला दें तो वो आपके मन के भाव पूरे हो जाएंगे। उसके लिए इतना ये समय वेस्ट करके इतनी दूर भवन तक आने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने जो बाबा अवतार सिंह जी के विचार उस बहन तक रखे, वो दासी पढ़ के सुनाना चाहेगी। जिनका गुरु पूरा होता है उनकी संत भी पूरे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी कर लीजिए। संसारिक पदार्थ चाहें या संसारिक दुख को दूर करना हो तो भी इन संतों के चरण धोकर पिएं, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। तो कैसे उस समय भी चाहे बाबा अवतार सिंह जी खुद सद्गुरु रूप होके भी एक ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो खुद सद्गुरु हैं तो वो श्रेष्ठ हो गए। उन्होंने पूरी सत्संग के अंदर ये वो जो भाव डाला कि जो संगत है वही प्रधान है, वही महान है। तो उन्होंने अपनी वाली शक्तियाँ भी इस सत्संग के साथ साझी करी। यही कहा कि अगर मेरे शरीर का वो महत्व उतना नहीं है जितना इस सत्संग के एक एक जो भी आते हैं जन उनका है, तो कैसे ये सिर्फ चरणामृत भी बात लें तो सिर्फ श्रद्धा की ही बात है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का जब पिला लिया जाए तो भी कार्य उतना ही होना है जितना सद्गुरु के शरीर के चरणों का बना चरणामृत हो। तो जहाँ इतनी बड़ी शिक्षा हमें वहाँ इस घटना से भी मिल रही है। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।